नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज हम कवर करेंगे पिछले 6 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चन। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिर्फ 30 प्रश्न, और ये 30 प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और ये हम सारे ही आपको डिटेल फॉर्म में प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ऐसे ही मैं आपको डेली 30 प्रश्न प्रोवाइड कराता हूँ एक प्रैक्टिस की फॉर्म में, ताकि आपने जो करंट अफेयर्स पढ़ रखा है उसकी प्रैक्टिस भी होती रहे। अगर आप इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस सीरीज की मैंने प्लेलिस्ट बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, तो बाकी की वीडियोस भी आप वहां से एक्सेस करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके साथ जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। पीएम मोदी ने कहां से जल जन अभियान की शुरुआत की है? तो पीएम मोदी ने राजस्थान से जल जन अभियान की शुरुआत की है। तो राजस्थान के सिरोही जिले से इस अभियान की शुरुआत पीएम मोदी ने 16 फरवरी 2023 को की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? वृक्षारोपण और जल रक्षण के प्रति लोगों को प्रेरित करना। प्रश्न नंबर 2 है, एक किताब है, नाम है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक अबेंडन द पुअर। इकोनॉमी अबेंडन द पुअर होगा यहाँ पे, ठीक है, इकोनॉमिक नहीं, इकोनॉमी अबेंडन द पुअर। ये किसकी किताब है? मेघनाथ देसाई की यह किताब है। याद रखिएगा किसकी किताब है? मेघनाथ देसाई की किताब है, जो कि एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। प्रश्न नंबर 3, कहा गृह मंत्री अमित शाह जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के प्रथम चरण का उद्घाटन किया है? तो ये पुणे में किया है। कहां किया है? महाराष्ट्र के पुणे में उद्घाटन किया है। भारत में गणतंत्र दिवस 2023 परेड में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था? किस देश के? तो ये थे मिस्र के राष्ट्रपति। कहां के? मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था। इनका नाम है जनरल अब्देल फतेह अल सीसी। अब बात गणतंत्र दिवस की हुई है तो सबसे अच्छी परेड का, यानी बेस्ट परेड का या झांकी का खिताब किसको दिया गया? परेड की बात नहीं करेंगे, झांकी की बात करेंगे। मुंह से निकल गया, मेरी जबान टूट गई है ना। तो सबसे अच्छी झांकी का खिताब जो था वो उत्तराखंड की झांकी को दिया गया था। ठीक है, कहां? उत्तराखंड की झांकी को दिया गया था। किस विषय पर आधारित थी? मानस खंड विषय पर आधारित थी उत्तराखंड की झांकी, और इसे प्रथम पुरस्कार दिया गया था बेस्ट झांकी का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य के संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमोचा को जीआई टैग दिया गया है? तो किस स्टेट का संस्कृति और पहचान का प्रतीक है गमोचा? असम का है गमोचा। ठीक है, इसको रिसेंटली अभी जीआई टैग दिया गया। हाल ही में भारत और किस देश की सेना के मध्य सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें एडिशन का आयोजन राजस्थान के जोधपुर सैन्य स्टेशन में हुआ है? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत और सिंगापुर। नाम क्या है? बोल्ड कुरुक्षेत्र। कहां हुआ है? राजस्थान के जोधपुर में। ऐसी जब अभ्यास भारत में होते हैं तो उनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट बन जाती है। 1 दिसंबर 2022 को मनाए गए विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी इक्वलाइज। थीम याद रखिएगा, ये तो सबको पता है कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न 110% हाल फिलहाल की एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है जिष्णु बरुआ। क्या नाम है? जिष्णु बरुआ। बस आप इतना ही याद रखिए, आगे बढ़े। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? उत्तराखंड सरकार ने इस योजना का अनाउंसमेंट किया है। नाम से ही पता चल रहा है, जो एकल महिलाएं हैं राज्य की, उन्हें कुछ स्वरोजगार करने के लिए उत्तराखंड की सरकार लोन उपलब्ध कराएगी कम दर के ऊपर, सब्सिडी पर, इस तरह से, है ना। तो ये कहाँ की योजना है? उत्तराखंड की है। कहाँ पहला जैव प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है इम्फाल के अंदर। कहा? मणिपुर के इम्फाल में। अगला प्रश्न है, आसियान देशों में शामिल होने वाला नया सदस्य देश कौन सा है? ये है तिमोर लेस्ते। जी हाँ, ईस्ट तिमोर भी इसे बोलते हैं।
इसकी राजधानी आप सुनेंगे तो आप थोड़े से हड़बड़ा जाएंगे अगर आपने नहीं सुना है। इसकी राजधानी है दिल्ली। आप कहेंगे सर दिल्ली तो भारत की राजधानी है। मैंने दिल्ली नहीं कहा है, मैंने कहा है दिल्ली। ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ गई ना तो आप कंफ्यूजिया आ जाएंगे। तो तिमोर लेस्ते की राजधानी है दिल्ली। अगर आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा, ठीक है। मैंने सब फर्स्ट टाइम सुना था, मुझे अजीब लगा था, मैंने बहुत पहले सुना। अभी तक आसियान देशों में 10 सदस्य देश थे। कितने थे? 10 सदस्य देश थे। और अभी तिमोर लेस्ते इसमें शामिल हो गया, तो अभी टोटल सदस्य 11 हो गए। छोटा सा कैलकुलेशन लगाया है, 10 थे, एक जोड़ा 11, ठीक है। मैं मैथ्स का टीचर बन गया। देखिए, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये आप बताएंगे। मैं आपको देश बताता हूं, ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, अभी तिमोर लेस्ते जुड़ा, ये 11th मेंबर है इसका। इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। भारत आसियान का मेंबर नहीं है, भारत आसियान का मेंबर नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहां है वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जिन्हें नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में देख लें। किसे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो इस सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया। किसे? शिव शंकरी को दिया गया। और ये एक तमिल लेखिका है और इन्हें इनके 2019 में प्रकाशित उपन्यास सूर्यवंशम के लिए यह सरस्वती सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, कहां 8वां रायसीना डायलॉग 2023 का आयोजन किया गया? तो ये नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया। आप सोच रहे होंगे ये रायसीना डायलॉग क्या है सर, ये कौन सी मूवी का डायलॉग है? दरअसल ये जियो पॉलिटिक्स पर आधारित एक सम्मेलन होता है, इसे रायसीना डायलॉग बोला गया और इसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया? 2 मार्च 2023 को, और इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। एक पॉइंट मैंने हाईलाइटेड कर रखा है, इसमें मुख्य अतिथि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी। तो ये प्रश्न और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता, ये लोकेशन जरूर याद रखना है। लास्ट ईयर में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। थीम थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, ये इसकी थीम थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने मार्च 2023 में मीडिया कर्मियों की सुरक्षा और उनके प्रति होने वाली हिंसा को रोकने के लिए एक मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक पास किया? तो ये पास किया है मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और ऐसा विधेयक पास करने वाला छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है। आप कहेंगे सर पहला कौन है? तो पहला महाराष्ट्र है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य के 17वें वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये किस स्टेट ने अधिसूचित किया है? तमिलनाडु ने इसे अधिसूचित किया है 17वें वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में नई शिक्षा नीति के साथ 206 पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे? क्या पता है आपको इसका आंसर? मैं बताता हूं, उत्तराखंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तराखंड में पीएम श्री यानी पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम को मंजूरी मिलने के बाद 206 स्कूल खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक और नगर निगम क्षेत्र से सरकारी स्कूलों का चयन भी कर लिया। तो ये 206 पीएम श्री स्कूल कहां खोले जाएंगे? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में वी-डेम संस्थान द्वारा जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इस सूचकांक के अंदर 108वें नंबर पे है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत 108वें स्थान पे है। टॉप पे कौन है? डेनमार्क है। और एक खास बात, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत पिछले 10 वर्षों में सबसे खराब तानाशाहों में से एक है, ये रिपोर्ट ऐसा बोलती है। किसे गांधी मंडेला शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो ये दलाई लामा को दिया गया है। तिब्बती धर्म गुरु हैं दलाई लामा और इन्हें ही ये गांधी मंडेला फाउंडेशन की तरफ से पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के लिए किस तमिल लेखक को नामांकित यानी कि नॉमिनेट किया गया है?
ये पेरुमल मुरुगन को नॉमिनेट किया गया है। पेरुमल मुरुगन तमिल लेखक हैं और इनकी किताब का नाम है पुपुझी। इनको नॉमिनेट किया गया है लेकिन अभी अवार्ड दिया नहीं गया है, तो कंफ्यूजन ना होइए, कंफ्यूज मत होइएगा, नॉमिनेशन ही हुआ है, ठीक है। अभी जैसे कि बहुत सारे लोग नॉमिनेट होते हैं इंडियन आइडल में, अवार्ड तो किसी एक को मिलता है ना, वैसे ही आप समझ लीजिएगा। किस किताब के अंग्रेजी मतलब ये जो बुक है ना पुपुझी, इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है उसका नाम है पायर। हाल ही में वो वान थूम किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कहाँ के? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी है हनोई है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने राज्य में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान योजना शुरू की है? तो ये बिहार सरकार ने शुरू की है और बिहार सरकार ने कहा है जो भी बिहार के खिलाड़ी इंटरनेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं जैसे ओलंपिक्स हो गए या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, एशियन गेम्स हो गए, इसमें अगर मेडल जीत करके लाते हैं तो उनको पुरस्कार के रूप में धनराशि दी जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नमस्ते योजना की शुरुआत की है? तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय प्लस सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इस योजना के अंतर्गत सीवर और सेप्टिक टैंक आदि की सफाई में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। नमस्ते योजना, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित वर्ल्ड बुक फेयर 2023 में पार्टनर देश कौन सा था? फ्रांस था। कौन सा था? फ्रांस था। और इसकी थीम थी आजादी का अमृत महोत्सव। प्रश्न नंबर 25 है, मार्च 2023 में किस राज्य में याओशांग महोत्सव मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया है याओशांग महोत्सव। अच्छा, बात मणिपुर की आती है तो मणिपुर में तो संगाई भी मनाया जाता है ना। लाई हरा ओबा भी मनाया जाता है। लाई हरोबा या लाई हरा ओबा दोनों बोलते हैं, ठीक है। मैं हरोबा लिखे देता हूँ, हरा ओबा भी लिखा होता कहीं कहीं। तो ये भी मणिपुर के हैं तो इनको भी याद रखिएगा और याओशांग महोत्सव भी याद रखिएगा। आई थिंक ये वाले तो आपको पक्का याद होंगे, जिन्हें नहीं याद होंगे अब याद हो जाएंगे, है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। इसी के साथ हम लोग 26वें प्रश्न पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रीवा जिले से अलग करके कौन सा एक नया जिला बनाया है? इस जिले का नाम है मऊगंज, यानी मध्य प्रदेश में एक नया जिला बना है, इसका नाम है मऊगंज। ये मध्य प्रदेश का 53वां जिला है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक या एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है? तो ये ब्रिक्स का नया सदस्य बन गया है मिस्र, ठीक है। मिस्र के शामिल होने के बाद एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक में 8 सदस्य हो गए हैं। अब कौन कौन से? सबसे पहले तो आप ब्रिक्स को पकड़ लो, ब्रिक्स है ना। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 तो तुमने यही निपटा लिए, है ना। फिर बचा बांग्लादेश, फिर यूएई और मिस्र। तो टोटल हो गए 8 कंट्रीज ब्रिक्स बैंक या फिर एनडीबी के अंदर बोलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में अमेरिका में कौन सा बैंक वित्तीय विफलता के कारण बंद हो गया? सिलिकॉन वैली बैंक जो है अमेरिका में वित्तीय विफलता के कारण यानी फाइनेंशियल फेल्योर के कारण बंद हो गया और ये बड़ी दुखद घटना हुई है क्योंकि बैंकों में आम लोगों का ही पैसा फंसा होता है। हाल ही में किस देश ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 जीती है? अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत ने जीती है। भारत ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था इस ट्रॉफी को जीतने के लिए। और ये है आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी 10th ग्लोबल आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आतंकवाद से प्रभावित देशों में अफगानिस्तान जो है ना वो टॉप पर है। सेकेंड पर बुर्किना फासो, थर्ड पर सोमालिया, पाकिस्तान 6वें नंबर पे है और भारत आता है 13वें नंबर पे आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में। तो ये थे आज के 30 प्रश्न। एक प्रश्न आपको दे करके जा रहा हूं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो। वीडियो कैसा लगा अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें जरूर दें। कोई शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।